हेलो एवरीवन। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या फिर वो उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसको क्लियर करते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार उनका आंसर ऊष्माक्षेपी होता है, कई बार उनका आंसर जो होता है वो उपचयन होता है, और कभी कभी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, हालांकि वो नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि श्वसन में होता क्या है। ठीक है, तो श्वसन का जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार ऊष्माक्षेपी अगर होगा तो कैसे होगा। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पर श्वसन के दौरान होता क्या है। कोई भी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो हम इंसान हो, कोई भी जीव होगा क्या कि सबसे पहले वो ग्लूकोज का क्या करता है, विखंडन करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। और ग्लूकोज तोड़ने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। कौन मदद करता है? ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज जो है ये C6H12O6 ऑक्सीजन की सहायता से, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वसन की सहायता से ऑक्सीजन जो है हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और ये ग्लूकोज जो है और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है, और इससे प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और हमें ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलता है, जिसे एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल फिर हम करते हैं अपने कार्यों को करने के लिए। क्योंकि इस रिएक्शन में ऊष्मा निकला है, ऊर्जा निकली है, तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऊर्जा निकल रही है तो वो रिएक्शन जो होगा वो ऊष्माक्षेपी होगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंफर्म होगा। इसका मतलब हुआ कि श्वसन जो है कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हालांकि अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, आगे भी अभी बाकी है। तो क्या लिखा हुआ है? श्वसन के दौरान बहुजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्योंकि ऊर्जा निकलती है इसीलिए कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर एक इंसान अगर जिंदा है तो उसका शरीर जो है वो गर्म रहता है, और नॉर्मल इंसान का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर वही इंसान अगर डेड कर जाए, यानी उसके अंदर श्वसन की क्रिया समाप्त हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। यहां से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो है ही है भैया। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे यहाँ पर और क्या है जो कि उपचयन है कि नहीं है उसके बारे में। तो क्या श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया भी है? तो उपचयन अभिक्रिया के लिए क्या होता है उस पर जरा ध्यान देते हैं। तो रिएक्शन तो हमारा वही होगा C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और हमें मिलता है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में। तो जरा ध्यान देना, ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र होता है कितना बाबू? C6H12O6, यानी 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन, बाकी 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान देना, जब ये 6 कार्बन है, आप कैसे याद रखना, ये 6 कार्बन है, इसके लिए यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और 12 क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन अब इधर से इधर जरा ध्यान देना, क्या इस वाले और इस वाले पार्ट में अगर फोकस करो तो क्या यहाँ हाइड्रोजन है? और पर कार्बन ऑक्सीजन क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। इसका मतलब कि ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन ने को क्या किया है? त्याग किया है। जैसे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितना है? 6। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये क्या किया है? इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जिसके कारण यहां से हाइड्रोजन हटा है और पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर यहां को अगर देखोगे, ध्यान रखना, उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होती है। हम ऊष्माक्षेपी की बात अभी नहीं कर रहे, ऊष्माक्षेपी तो मैंने आपको बता दिया। यहां है क्या कि C6H12O6, यहां से अगर इस पर फोकस करोगे, यहां से अगर इस पर फोकस करोगे तो C6H12O6 फोकस करोगे तो यहां क्या हुआ है? CO2 बना है। अगर देखो तो H नहीं है, और पर कार्बन ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन हुआ है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। ऊपर से और एक बात ध्यान रखना कि यही ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जल भी बनाता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2O में बदल जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और H2O में बदल गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? यहां पर एक्चुअली होना चाहिए था क्या चीज? अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हुआ? जल में बदल गया। तो जल में बदल गया तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन। तो उपचयन अपचयन दोनों, तो ये अभिक्रिया तो हमारा रेडॉक्स। देखो बाबू, हम लोग फोकस करते हैं किस पर? हम लोग फोकस करते हैं
ज्यादातर कंडीशन में उपचयन अभिक्रिया पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसे रिएक्शन में उपचयन और अपचयन हमेशा साथ में होने वाली अभिक्रिया, दोनों अलग अलग नहीं होती है। अगर उपचयन हो रहा है तो अपचयन भी होता है, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस किस रिएक्शन पे रहता है? उपचयन अभिक्रिया पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। इसीलिए पेपर में पूछता है तो ज्यादातर आंसर में आप उपचयन करते हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो श्वसन है वो एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़कर जल बना, यानी अपचयन भी, उपचयन अपचयन, तो रेडॉक्स भी आप बोल सकते हो। लेकिन ज्यादा हमारा फोकस किस पे रहता है? उपचयन वाले पे। मतलब हमारा निष्कर्ष क्या निकला? हमारा निष्कर्ष यह निकला कि श्वसन जो है वो साथ में ऊष्माक्षेपी भी है और साथ में उपचयन अभिक्रिया भी है। तो ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया जब दोनों है तो पेपर में आपका जब पूछ दिया जाता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो एग्जामिनर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह उपचयन आंसर में दिया हुआ है तो उसमें वो ऊष्माक्षेपी को आंसर में ना दे, ठीक है। और ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि कई गाइड वगैरह में, जो 10 क्लास के बिहार बोर्ड के कई गाइड है, उसके अंदर ये और ये दोनों ऑप्शन दे दिया है। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर क्वेश्चन पूछा है उपचयन कैसी, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो अगर उपचयन ऑप्शन में दिया हुआ है तो फिर ऊष्माक्षेपी ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए था, और अगर ऊष्माक्षेपी ऑप्शन में दिया हुआ है तो फिर उपचयन ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो क्योंकि श्वसन एक प्रकार का उपचयन और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया है, तो फिर तो हमारा आंसर दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इस पे कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखना ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, और बाकी गाइड आपका जैसा छापे उसकी मर्जी, लेकिन आप ध्यान रखना अपने मतलब अपने नॉलेज पर्पस के लिए कि श्वसन उपचयन के साथ साथ कैसी अभिक्रिया है बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मेरा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।